आई गेस ये चीज़ सबके साथ होती होगी और सबने एक्सपीरियंस की होगी कि सिर्फ एक छोटी सी टोन किसी की, सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस और तुम्हारा पूरा दिन स्पॉइल, पूरा मूड खराब, पूरी चीज़ें खराब और तुम्हारे माइंड की, तुम्हारे दिमाग की बैंड बज जाती है वो सोच सोच के ऐसा क्यों। वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ माई 30 days चैलेंज। जैसा कि आप सबको पता है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, इट विल टाइम टेकन और तुम लोगों को थोड़ी सी बोरियत भी होगी। तो टुडेज टॉपिक इज छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यू करने से पहले पॉज लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो शायद मैं एक थोड़े दिन पहले की अपनी स्टोरी या कह लो, एक नॉर्मल सी बात शेयर करती हूँ। थोड़े दिनों पहले मेरे कोई क्लोज फ्रेंड से मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी। आर्ग्यूमेंट क्या मतलब, माइट भी डिस्टर्ब हो सकता है सामने वाला बंदा या बंदी। तो उसने बोल दिया था काफ़ी कुछ, फिर मैंने उस चीज़ को फील भी किया, यार बुरा लगा था मुझे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा अभी इसको रिवर्ट बैक करके कुछ जवाब दे देती हूँ। मेरे भी आंसर्स रेडी थे, इतनी सीधी नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा, मतलब माइंड में एक आया कि यार पॉज ले ले, तू भी क्यों फालतू में आर्ग्यू कर रही है। मतलब उस टाइम मेरा मन भी नहीं था, लिटरली बताऊँ तो मैंने ना तो उसको फालतू ज्ञान दिया, ना लेक्चर्स दिए कि प्लीज़ मत कर, ऐसा लाइक दैट वाज नॉट दैट। तो मैं भी शांत होके मैं पॉज लिया। बट उसके बाद मेरी नेक्स्ट डे उससे बात हो गई थी, और बात में क्या, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, वो चीज़ सॉर्ट हो गई थी। उसने खुद से मुझको अपॉलॉजी आई एक्सेप्टेड, बिकॉज कभी कभी होता है, माइंड फ्रस्ट्रेटेड होता है। एंड इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बॉन्ड बचा मेरा, वो भी किस वजह से, मेरी सिर्फ एक कामनेस की वजह से, मेरे शांत रहने की वजह से एक बॉन्ड बचा। अगर मैं रिवर्ट बैक कर देती उस टाइम पे ही, फिर मैं भी तू ये तू वो, मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें कहती जो उसको बुरी लगती हैं, कुछ भी ऐसा। तो शांत रहने की पावर है ये। तो बेसिकली अगर मैं सच वाली बात करूं तो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर इशू की वजह से नहीं होते। आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो रिएक्शन की वजह से होते हैं कि इसने हमें ऐसा कैसे बोल दिया, मैं भी रिएक्ट करूंगी। तो वो चीज़ गलत है। इमोशंस बोलते हैं कि अभी जवाब दे, अभी बात कर, अभी रुक। और अगर तुम काम माइंड से सोचो तो माइंड बोलेगा कि यार पहले समझ चीज़ क्या हुई एग्जैक्टली, तभी तो गुस्से में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बाद में तुम उस चीज़ को रिग्रेट करते हो। एक मोमेंट्री रिलीफ देता है तुमको कि हाँ ये मैंने बोल दिया, बट बाद में तुमको रिग्रेट होता है कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, चीज़ें खराब हो गई। तो दैट इज़ नॉट गुड। तो इमोशनलेस इज नॉट द की ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल। कंट्रोलिंग योर इमोशंस इज द की ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल। मतलब मैं हर वीडियो में तुमसे ये बोल रही हूँ कि इमोशनलेस होना प्रैक्टिकल होना नहीं है, इमोशंस को कंट्रोल करना प्रैक्टिकल होना है। जब तुम अपने इमोशंस कंट्रोल करोगे तो तुम बहुत चीज़ों में प्रैक्टिकल हो जाओगे और तुम दिमाग से सोच पाओगे। कहते हैं ना, हम में बुद्धि नहीं है, हम हर चीज़ में पागल हो जाते हैं। हर किसी चीज़ को हमें पता होती है, फिर भी हम वही चीज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि तुम इमोशंस से भरे हुए हो। इमोशन यूज़ करो, लेकिन अच्छी जगह यूज़ करो, जहाँ तुम्हें लगे कि यार तुम ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दैट इज़ अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर यू। यस। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट हमारे भगवान जी क्या कहते हैं। हमारे भगवान जी कहते हैं, अगर तुम किसी बात को पकड़ के बैठ जा रहे हो तो वो तुम्हारी अटैचमेंट है। मतलब किसी भी चीज़ को तुम अगर पकड़ रहे हो तो उससे अटैचमेंट से तुम्हारी डिज़ायर बढ़ेगी, डिज़ायर से तुम्हारा गुस्सा बढ़ेगा कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये। और गुस्से से सब चीज़ें खराब, एज यू नो, गुस्से से सब चीज़ खराब है। तो गुस्से में सब चीज़ें खराब हैं और दिमाग हमारा बंद है। और जब दिमाग बंद है तो बेकार चीज़ें हमें करनी है और फिर बाद में सोचना है यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भगवान का मैसेज सिंपल है, इमोशन से नहीं, दिमाग से काम लो। ठीक है, हर चीज़ में तुमको रिवर्ट बैक करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी शांत रहना भी ज़रूरी है। मुझे एक बात बताओ, सच सच कितनी बार तुम खुद में बार बार बोल के रिग्रेट करते हो कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खुद से ही सेटिस्फैक्शन नहीं होता, खुद से ही शिकायतें होती हैं कि यार उस टाइम पे मुझको शांत रहना चाहिए था। तो दिस इज ओनली कैन बी हैपन बाय बीइंग प्रैक्टिकल।
कितना गंदा बोला मैंने। ये सिर्फ प्रैक्टिकल होने से ही होगा, ठीक है। तुमको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि यार हर चीज़ में तुमको शांत रहना है, हर चीज़ में कामनेस से सोचना है, फिर बोलना है। बिना सोचे समझे तो चीज़ें खराब होती ही हैं। ये तुम्हारी एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ है। आई थिंक रोज़ ही एक्सपीरियंस करते होगे तुम कि क्या तुमको सोच समझ के बोलना चाहिए। इसलिए सब लोग कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, सोच समझ के करो, क्योंकि कई भी चीज़ आई थिंक वर्ड्स वापस नहीं आते हैं। जैसा कि आप आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हो कि वर्ड्स कैन नॉट बी बैक, मतलब तुम अपने कहे हुए वर्ड्स को वापस नहीं ला सकते। थोड़ी सी इंग्लिश टूटी फूटी हो गई हो तो प्लीज़ इग्नोर, बट दिस इज़ द रियल थिंग। तो इमोशन मतलब प्रैक्टिकल बनने का मतलब ये है, बार बार मैं कह रही हूँ, इमोशनलेस होना नहीं है। मेच्योरिटी यही है कि कुछ कुछ चीज़ों पे तुम शांत हो जाओ। हमेशा जवाब देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड बेसिक्स पे तुम यही सीखो कि रिस्पॉन्सेस पे फोकस करो, रिएक्शंस पे नहीं। टिल देन काम रहो, शांत रहो, सोचो फिर रिएक्ट करो। तो मिलते हैं डे 7 में। तब तक के लिए शांत रहो, ध्यान रखो, फेथ रखो। हर हर महादेव। बाय बाय।